अस्सलाम वालेकुम। बड़े अफ़सोस की बात है कि आज हिंदुस्तान की तारीख़ का एक काला दिन है कि 20-25 करोड़ मुसलमान जिनका जो वक्फ बोर्ड जिसका चला के ज़रिए गरीब और मुसलमानों की जायदाद का जो प्रोटेक्ट किया जा रहा था, आज उसके ताल्लुक से जो कानून पास किया गया है, वो बड़े तकलीफ़ देह बात है। जबकि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इस कानून के सख्त खिलाफ थे, लेकिन आज ये हुकूमत ने उस कानून को पास किया। इस कानून को पास करने में खासकर जो 2 पार्टियों ने साथ दिया, तेलुगु देशम और आरजेडी ने, तो याद रखिए कि मुसलमानों को इस ताल्लुक से सीरियस गौर करना पड़ेगा और कोई ये दिमाग में रखनी पड़ेगी आने वाले इलेक्शन में। चंद्रबाबू नायडू साहब ने इससे पहले भी मुसलमानों को धोखा दिया था जब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था, फिर उन्होंने अब के मुसलमानों को धोखा दिया। मैं खासकर बात निकली है तो मुसलमानों से जो टीडीपी में और जेडी में उनसे गुजारिश करूंगा, हम मुझे उम्मीद है कि उस पर अमल करेंगे, फिर भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो फौरन टीडीपी को छोड़ दे और टीडीपी के खिलाफ एहतजाज करे, सख्त एहतजाज करे। और अभी जैसा पर्सनल बोर्ड ने कहा कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इसका एहतजाज होगा जैसा किसानों ने एहतजाज किया था। इस ताल्लुक से मुसलमान भी वक्फ बिल के ताल्लुक से एहतजाज करेंगे। और ये आप सोचने की बात है कि और ये कोशिश की जा रही है बस नाम नेहात लोगों के जरिए कि पर्सनल बोर्ड को बदनाम किया जाए, मुस्लिम कायदीन को बदनाम किया जाए। आप सोचिए कि जब वक्फ किया जाता है किसी उन्वान के तहत वक्फ किया जाता है कि कहीं वक्फ मस्जिद के लिए किया जाता है, कहीं वक्फ मदरसे के लिए किया जाता है, कहीं वक्फ किसी और चीज के लिए किया जाता है। अब ये मुसलमानों पर इल्जाम डाला जा रहा है इतनी वक्त की प्रॉपर्टी थी, इन्होंने दवाखाने नहीं बनाए, इन्होंने बेवों की मदद नहीं की, जहां मदद करना बराबर मदद की गई। हर जगह याद रखिए कुछ मसाइल रहते हैं, कुछ मुश्किलात है, उन मसाइल को सुधारने की कोशिश की जाती है, बल्कि ये कोशिश नहीं की जाती कि उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया जाए। और इतनी बड़ी झूठ आप देखिए कि मुख्तलिफ बात आ रही है, हिंदुस्तान में इतनी प्रॉपर्टी किसी और की नहीं जीती है, वक्त में बिल की बिल है। बल्कि आज भी पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू इसमें आप सुनिए कि कहा जा रहा है कि अदालत को जाने का कोई वो नहीं है, अदालत को नहीं जा सकता। आपको याद होगा कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की सैकड़ों एकड़ जमीन थी जो आपके हाईटेक सिटी जैसे उसमें थी, सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला दे दिया, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मुसलमानों के हाथ से निकल गई। ऐसे कई फैसले हैं, ऐसे अदालत ने कई फैसले किए सुप्रीम कोर्ट ने जो मुसलमानों की वक्फ में प्रॉपर्टी थी, कोर्ट का फैसला है और वक्त से वो प्रॉपर्टी चले गई। ये भी साफ सफेद झूठ है कि कहा जा रहा है कि कोर्ट को नहीं जा सकता था, जहां चाहे कब्जा कर ले। आज जो मिनिस्टर ने कहा कि कानून नहीं बनाया जाता तो पार्लियामेंट पे कब्जा किया जाता था। कितनी ये छोटी जहनियत है इनकी, आप ये सोचिए। मैं यही गुजारिश करूंगा सारे उम्मत मोहम्मदिया से, वो परेशान ना हो, वो आप अपने हौसला रखे और कानून के दायरे में रहकर दस्तूर जो हमें इजाजत देता है उस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में मुस्तकिल तौर पर, ये लंबी जंग है, याद रखिए ये लंबी हमको जंग लड़ना है, मुस्तकिल तौर पर इसके खिलाफ एहतजाज करे। पर्सनल बोर्ड और मुस्लिम जमातें जो बात कहेंगे, चाहे वो तामीर मिल्लत होने दीजिए, जमात इस्लामी, जमातुल उलमा, जो भी कहेंगे इस पर अमल करे। और ऐसा एहतजाज नौजवानों से गुजारिश की ऐसा एहतजाज न करे जिससे इंतशार बरपा हो, बल्कि ऐसा एहतजाज करे जिससे हुकूमत पर बड़े असर हो और मुसलमानों को भी हौसला मिले और मुसलमान भी जो वक्त की जो प्रॉपर्टीज का गलत इस्तेमाल करें उसको सही इस्तेमाल करने के काबिल बने। और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से और हिंदुस्तान के अवाम से और यहाँ जो जमहूरी जहन रखने वाले हमारे सियासी लीडर्स है और खासकर हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई है, उनसे उम्मीद है कि वो भी इस एहतजाज में हमारा साथ देंगे और इंशाल्लाह आज नहीं कल सारे हिंदुस्तान में जमहूरी अंदाज से इसका एहतजाज किया जाएगा। और फिर एक दफे मैं हमारे भाइयों से कहूंगा कि वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज पर लब्बैक है, मुस्लिम जमातों की आवाज पर लब्बैक है। जो असाब इन जमातों के खिलाफ हो रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को कमजोर किया जाए। याद रखिए जिस दिन जमातें आपके जिंदगी से निकल जाएगी, जिस दिन हिंदुस्तान में जमातें पर्सनल बोर्ड ये खत्म हो जाएगा, उस दिन आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा, उस दिन आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, उस दिन एहतजाज करने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरी आपसे उम्मीद गुजारिश है कि मुस्लिम जमातों को ताकतवर करे और इस एहतजाज में भरपूर हिस्सा ले। शुक्रिया।